अंधविश्वास वो बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस होते हैं जिनका कोई रीजन या एविडेंस नहीं होता। ये बिलीफ्स अक्सर इरैशनल होते हैं और साइंटिफिक रीजनिंग के खिलाफ जाते हैं। ये अक्सर डर, जादू या कोइंसिडेंस पर बेस्ड होते हैं। लोग इन्हें मानते हैं क्योंकि ये उन्हें कंफर्ट और सिक्योरिटी का एहसास देते हैं। लोगों का मानना होता है कि ये चीजें गुड लक लाती हैं या बैड लक को दूर रखती हैं, जैसे कि 4 पत्तों वाला क्लोवर ढूंढना या साइडवॉक पर क्रैक से बचना। ये बिलीफ्स हार्मलेस हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी हार्मफुल भी, जैसे कि सीढ़ी के नीचे से न गुजरना या शीशा टूटने से डरना। अंधविश्वास हर कल्चर में पाए जाते हैं। हर कल्चर के अपने यूनिक सुपरस्टिशंस होते हैं जो उनकी ट्रेडिशंस और बिलीफ्स से जुड़े होते हैं। ये जनरेशन से चले आ रहे हैं। अक्सर ये बिलीफ्स परिवारों में पास डाउन होते हैं और कहानियों के रूप में बच्चों को सुनाए जाते हैं, जैसे कि नंबर 13 से बचना, जो कई कल्चर्स में अनलकी माना जाता है। लकी चार्म्स पर बिलीव करना, जैसे कि हॉर्स शू या लकी नेकलेस पहनना, या ये सोचना कि शीशा टूटने से बैड लक आता है। ये बिलीफ्स लोगों के डेली लाइफ डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। साइकोलॉजी से अंधविश्वास को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये बिलीफ्स हमारे ब्रेन के पैटर्न्स और बिहेवियर से जुड़े होते हैं। ये अननोन चीजों पर कंट्रोल का फीलिंग देते हैं। जब लोग अनसर्टेन या एंग्शियस महसूस करते हैं तो ये रिचुअल्स उन्हें कंफर्ट देते हैं। अनसर्टेनिटी या स्ट्रेस के टाइम में लोग अक्सर अंधविश्वास की तरफ मुड़ जाते हैं। ये उन्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी का एहसास दिलाते हैं। ओवरऑल अंधविश्वास ह्यूमन बिहेवियर का एक इंटरेस्टिंग पहलू है। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे हम मीनिंग और ऑर्डर की तलाश में रहते हैं। ये दुनिया में मीनिंग और ऑर्डर ढूंढने की हमारी जरूरत को रिफ्लेक्ट करते हैं। अंधविश्वास हमें हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स और कल्चरल वैल्यूज के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। इग्नोरेंस अंधविश्वास फैलने का एक बिग रीजन है। जब लोगों के पास एजुकेशन और नॉलेज नहीं होता तो वो ऐसी चीजों में इजीली बिलीव कर लेते हैं जो सच नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं होते जो उन्हें बताए गए बातों पर क्वेश्चन करने में हेल्प करें। एग्जाम्पल के लिए, कुछ कल्चर्स में लोग मानते हैं कि बीमारियां इविल स्पिरिट्स की वजह से होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डिजीजेस कैसे फैलती हैं ये समझ नहीं आता। एजुकेशन अंधविश्वास से लड़ने के लिए जरूरी है। जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो साइंटिफिक मेथड के बारे में सीखते हैं। वो एविडेंस को इवैल्यूएट करना समझते हैं। इसलिए एजुकेशन को प्रमोट करना अंधविश्वास के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली और सोसाइटी अंधविश्वास को आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों मिलकर हमारे बिलीफ्स और बिहेवियर्स को शेप करते हैं और कई बार हम बिना सोचे समझे इन्हें फॉलो करने लगते हैं। बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से अंधविश्वास सीखते हैं। ये सीखना एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि बच्चे अपने एल्डर्स को रोल मॉडल्स की तरह देखते हैं और उनकी बातों को सच मानते हैं। ये बिलीफ्स जनरेशन से चले आ रहे हैं। हर जनरेशन अपने से अगली जनरेशन को ये बिलीफ्स पास ऑन करती है, जिससे ये अंधविश्वास और भी डीपली रूटेड हो जाते हैं। वैसे ही कल्चरल नॉर्म्स और सोसाइटल बिलीफ्स अंधविश्वास को और मजबूत बना सकते हैं। फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के जरिए ये बिलीफ्स और भी स्ट्रांगली इनग्रेन्ड हो जाते हैं। अगर आपके आसपास हर कोई किसी पर्टिकुलर अंधविश्वास में बिलीव करता है तो उस पर क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो सकता है। आप खुद को आइसोलेटेड और अलग थलग महसूस कर सकते हैं। सोशल प्रेशर भी लोगों को अंधविश्वास मानने के लिए फोर्स कर सकता है। ये प्रेशर इतना स्ट्रांग हो सकता है और डायलॉग्स से हम अपने और दूसरों के बिलीफ्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कभी-कभी अंधविश्वास से जुड़े हो सकते हैं। रिलीजन्स फेथ और मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग लकी चार्म्स या रिचुअल्स में बिलीव कर सकते हैं जो उनके रिलीजन की टीचिंग्स का पार्ट नहीं है। फेथ और अंधविश्वास में डिफरेंस करना इंपॉर्टेंट है। फेथ किसी अनसीन चीज में बिलीफ है, जबकि अंधविश्वास किसी अनट्रू चीज में बिलीफ है।
रिलीजियस लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फॉलोअर्स को फेथ और अंधविश्वास के बीच का डिफरेंस समझाएं। उन्हें हार्मफुल सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करना चाहिए। सेक्शन 5, अंधविश्वास का डिजिटल एज, मीडिया और सोशल मीडिया का असर। मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया अंधविश्वास फैलाने में रोल प्ले कर सकता है। सेंसेशनलाइज्ड स्टोरीज, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इजीली वायरल हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ वीडियोस क्लेम कर सकते हैं कि सर्टेन रिचुअल्स गुड लक लाते हैं या इविल स्पिरिट्स को दूर भगाते हैं। ये वीडियोस क्विकली मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर सकते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन दूर दूर तक फैला सकते हैं। ऑनलाइन मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में क्रिटिकल होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पर बिलीव करने से पहले हमें रेप्यूटेबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी चाहिए। डिजिटल एज में मीडिया लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करने में एबल होना चाहिए। सेक्शन 6, अंधविश्वास का आकर्षण, आसान जवाब, डर और सामाजिक दबाव। अंधविश्वास अक्सर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के इजी आंसर्स देते हैं। अनसर्टेन या फ्राइटनिंग सिचुएशंस में ये कंट्रोल का एहसास दिलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है तो वो ऐसे अंधविश्वासों की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है जो वेल्थ या गुड फॉर्चून का प्रॉमिस करते हैं। फियर भी एक फैक्टर है जो अंधविश्वास में बिलीफ को बढ़ाता है। जब लोग डरते हैं तो वो खुद को हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए सुपरस्टिशियस रिचुअल्स कर सकते हैं। फाइनली, सोशल प्रेशर भी लोगों को अंधविश्वास अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर किसी कम्युनिटी में हर कोई किसी पर्टिकुलर अंधविश्वास में बिलीव करता है तो उससे अलग होना डिफिकल्ट हो सकता है। सेक्शन 7, अंधविश्वास की भारी कीमत, स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अंधविश्वास, जो अक्सर कल्चरल बिलीफ्स और ट्रेडिशंस में डीपली रूटेड होते हैं, इंडिविजुअल्स और पूरे सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकते हैं। ये बिलीफ्स लोगों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। अंधविश्वास के कारण लोग एंजाइटी और स्ट्रेस का सामना कर सकते हैं क्योंकि वे इरैशनल फियर्स और वरीज से घिरे रहते हैं। ये प्रोग्रेस को हिंडर कर सकते हैं और हार्मफुल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को अवॉइड करते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है। कुछ केसेस में अंधविश्वास लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से रोक सकते हैं। लोग ट्रेडिशनल हीलर्स या रिचुअल्स पर भरोसा करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को लगता है कि कोई डिजीज किसी कर्ज की वजह से हुई है तो वो मेडिकल अटेंशन लेने में डिले कर सकता है। इससे न केवल उनकी हेल्थ कंडीशन और खराब हो सकती है, बल्कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इससे उसकी कंडीशन और खराब हो सकती है। समय पर ट्रीटमेंट न मिलने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं और रिकवरी मुश्किल हो सकती है। अंधविश्वास डिस्क्रिमिनेशन और सोशल अनरेस्ट का कारण भी बन सकते हैं। जब लोग अलग अलग बिलीफ्स के कारण एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो इससे समाज में टेंशन और वायलेंस भी आ जा सकता है। ये अलग अलग बिलीफ्स रखने वाले लोगों के ग्रुप्स के बीच डिविजन्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे कम्युनिटीज में यूनिटी और हार्मनी की कमी हो सकती है और लोग एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा अंधविश्वास इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी हिंडर कर सकते हैं। जब लोग इरेशनल बिलीफ्स के कारण सर्टेन बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने से डरते हैं तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर लोग उन बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं जिन्हें अनलकी माना जाता है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक सकता है। इससे न केवल बिजनेसेस सफर करते हैं बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी भी डिक्लाइन हो सकती है। सेक्शन 8, अंधविश्वास से मुक्ति, शिक्षा, विज्ञान और आलोचनात्मक सोच। अंधविश्वास से लड़ने के लिए मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है। साइंटिफिक लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट करने में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस नेचुरल फिनोमेना के लिए एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशंस देता है। साइंटिफिक मेथड को समझकर लोग फैक्ट और फिक्शन में डिफरेंस करना सीख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इंडिविजुअल्स को बिलीफ्स पर क्वेश्चन करने, एविडेंस एनालाइज करने और अपनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस बनाने में इनेबल करता है। मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना भी इम्पोर्टेंट है। लोगों को इन्फॉर्मेशन सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करने में एबल होना चाहिए। सेक्शन 9, एक उज्जवल भविष्य, प्रगति के लिए विज्ञान और तर्क को अपनाना। एक हेल्थी और प्रॉस्परस सोसाइटी बनाने के लिए साइंस, रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाना जरूरी है।
इंक्वायरी और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के कल्चर को बढ़ावा देकर हम अंधविश्वास की लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। रिलीजियस लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स का इस एंडेवर में इंपॉर्टेंट रोल है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करके और हार्मफुल सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करके वो अपने फॉलोअर्स को एक मोर रैशनल और एनलाइटेंड पैथ की तरफ गाइड कर सकते हैं। फाइनली, एक ऐसा सोसाइटी जो एजुकेशन, साइंस और क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू करता है, चैलेंजेस से निपटने, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेने और सभी के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के लिए बेटर इक्विप्ड होता है।